देखिए, हम सबसे पहले एक जो आपका मोबाइल होता है, ठीक है, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो इस ग्रुप के अंदर कुछ है वो 10 साल से काम कर रहे होंगे, कुछ 5 साल से काम कर रहे होंगे, कुछ 2 साल से काम कर रहे होंगे, कुछ मेरे भाई है वो आपके चार्जिंग सॉकेट वगैरह, डिस्प्ले वगैरह काम कर रहे होंगे, कुछ आईसी लेवल का काम कर रहे होंगे। तो सबको अपना कुछ ना कुछ नॉलेज है, किसी ने कहीं से क्लासे ली होगी, और कोई है वो आपके यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ सीख रहा होगा। कोई नहीं, नॉलेज जहाँ से भी आपको मिले वहां से आपको नॉलेज लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये जो क्लासें फ्री है और इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा नहीं बताऊंगा, वो चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अलग अलग इंसान की अलग अलग थ्योरी होती है, ठीक है। मेरी थ्योरी ये है, एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? और किसको नहीं आ रही भाई? सुरेंद्र, आपको आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है सर, आवाज का तो कुछ इश्यू नहीं है, सर हल्का आवाज आ आवाज। रहा है सर, आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, लेकिन उसके मतलब आवाज के साथ और कुछ भी थोड़ा सा नॉइज आ रहा है इसलिए। नहीं, आपको मतलब जो मेरी आवाज है वो क्लियर पता चल रहा है ना, मैं आपको बोल के आ रहा हूँ। हाँ हाँ क्लियर पता चल रहा है। चलो ठीक है। तो देखिए, अब सब अभी अपना माइक म्यूट करेंगे। मेरी एक सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। भाई, मुझे जितना चाहिए ना पर्सनली पैसा, वो पैसा ऑलरेडी मेरे पास है, पहली चीज ये। दूसरा, अभी मैं कर रहा हूँ काम, चाहे मैं दिन के 2,000 5,000 जितना भी करूँ, तो मुझे पैसे से इंटरेस्ट नहीं है। इसके पीछे स्टोरी मेरी दूसरी है। अब आप एक ओनली इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, कि एक आपके पास मोबाइल आएगा, ठीक है, हार्डवेयर इश्यू है, वो आपके पास बंद सेट आ रहा है, और आप उसको रिपेयर करोगे तो उससे क्या हो सकता है? अगर आप उसे रिपेयर नहीं करोगे तो उससे क्या हो सकता है, इसको जरा कंसेप्ट को ध्यान से समझना। मैंने भी इसी कंसेप्ट को ध्यान से समझा था, उसके बाद में मैंने ये फ्री क्लास है वो स्टार्ट की थी। देखिए, आपके पास एक 10,000 रुपए का हैंडसेट आता है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए केवल एक कैप शॉर्ट है, ओनली कैप। उसको आप बाहर निकालोगे, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई इसमें से कौन सा कैप शॉर्ट है। तो आप क्या करोगे? पहले आप उसकी सर्विस करोगे, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, नॉर्मली आता है। उसके बाद में आप क्या करोगे? जो नॉर्मल मैकेनिक करते हैं, उस पे आईसी पे क्या करेंगे? पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगा के उसके पूरे सीपीयू, ईएमएमसी, पावर, सब पे उसको घुमा देंगे। एक्चुअल में दिक्कत तो सिर्फ इतना था कि वो एक कैप हटाना था। कई बार क्या होता है, कुछ कंपोनेंट लगाने से सेट होता ऑन होता है, कई बार कुछ कंपोनेंट निकालने से भी ऑन होता है, लेकिन उस मैकेनिक भाई को पता नहीं था, और फर्स्ट जो जहाँ पे वो सेट गया था, उसने उसको गोल गोल असेंबली से घुमा के और उसकी बत्ती गुल कर दी। तो बत्ती गुल हो गई, इससे किस किस को क्या क्या नुकसान हुआ वो आप समझिए। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो उस मैकेनिक भाई को होगा। वो कैसे होगा? अगर वो उस सेट को रिपेयर करता, ठीक है, तो उसको 500, 1000, 200, 400 जितना भी एक इनकम होता है वो उससे उसको होता, ठीक है, तो उसको वो नुकसान हो गया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ उस कस्टमर को जिसका वो फोन था, ठीक है, उसमें कोई इतना इश्यू भी नहीं था। अगर एक कैप के हटाने से वो सेट ऑन हो जाता, तो उसका सेट कम से कम 1 साल 2 साल वापस वो उसको सर्विस देता है। तो उसको क्या है, वो 10,000 रुपये अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से उसको निकालना नहीं पड़ता। तीसरा सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ वो होता है अपने देश इंडिया को। वो कैसे होगा? वो बंदा जब उसका सेट खराब हो गया तो उसको नया सेट खरीदना पड़ेगा, और जब वो नया सेट खरीदेगा, ठीक है, वो नया सेट खरीदेगा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? मान लीजिए 10,000 रुपए का सेट है, ठीक है, तो 10,000 में से केवल इंडिया में 10, 15, 20% उसका जो प्रॉफिट है वो इंडिया में रहेगा। बाकी तो बाहर ही जाएगा ना, वो चाहे चाइना जाए, चाहे वो आपका जापान जाए, चाहे हमें जिस कंपनी का सेट है,
उसके पास जाएगा, ठीक है। तो तीनों पोजीशन के अंदर तीनों को नुकसान होगा इस पोजीशन में। दूसरा, अगर वो सेट रिपेयर हो जाता तो उस मैकेनिक भाई को 100, 200, 500 का प्रॉफिट होता, उस कस्टमर की जेब से 10,000 रुपए का लॉस नहीं होता, और वो 10,000 रुपए हमारे इंडिया से भी बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो मैंने एक टारगेट ये बनाया कि मुझे भाई, वैसे तो क्या है, देखो सब आजकल सोचते हैं 10, 15, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए लग जाएंगे, किसी ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, ठीक है, वहां से वो कोर्स करेंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे, कोई नो इश्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां भी जाना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मान के चलिए, अगर आप ये मतलब कंफर्म नहीं हो सकते कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बढ़िया है, ठीक है, और कहाँ पे आपको जाना चाहिए, आप कहीं ना कहीं जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो उस पोजीशन में क्या होगा, उस पोजीशन में आपको क्या होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे हो जाएगा, आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट पकड़ नहीं पाओगे, पहली चीज। दूसरा, एक चीज मैंने और नोट की है, वो क्या है, वो ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से नॉलेज ले लो, ठीक है, लेकिन आपके जब समस्या आएगी ना, तो आपका जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से ली नहीं है, मैंने भी 4-5 जगह से ये आपके ऑनलाइन क्लास से भी लिए। वो ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं, उसके बाद में आप भूल जाओ उनको, चाहे आप कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो। एज एग्जाम्पल आपको अश्विनी लांबा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, मैंने उनसे क्लास से लिए। उनका टारगेट एक ये है कि कैसे ये 15 दिन का कोर्स, बस उनको बताना ये सेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वो, और प्रैक्टिकली कुछ ऑनलाइन में वो लोग बताते भी नहीं है। दूसरा, मैंने आरएमएम से क्लास से लिए। नंबर 3, आपका एक बंदा और है, मतलब क्या है, पैसे लग जाए कोई इश्यू नहीं है, नॉलेज अपने को लेते रहे। मैंने 4-5 जगह से क्लासेस ली है, ठीक है, लेकिन जो चीज मैंने नोटिस की है वो यही की है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर कहीं से आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो आपके पास खुद का एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आप खुद जजमेंट ले सको कि भाई जो सेट हम रिपेयर कर रहे हैं, इसमें हम कितना सक्सेसफुली इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि भाई मिनिमम 1,000 नए बंदे मैं ट्रेंड कर सकूं, ठीक है, 1,000 बंदे। और एक बंदा अगर मेरे सिखाए अनुसार एक सेट भी रिपेयर करेगा, तो 1,000 सेट रिपेयर होंगे भाई। और 1,000 सेट रिपेयर होंगे तो आप सोच सकते हो पर डे कितना पैसा बारदाने से रखेगा। तो मैं तो देखो इतना ही कर सकता हूँ। अब हम आगे बात करते हैं, मोबाइल पे आते हैं, चलिए, ये तो बात होगी साइड की। अब देखिए, आपका एक जो मोबाइल होता है, अगर आपको ढंग से उसको रिपेयर करना है, तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको मीटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मीटर में केवल दो ही चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो आपको वोल्टेज मोड पे, कैसे वोल्टेज कहाँ से हम चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको कंटिन्यूटी मोड या फिर डायोड मोड, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपको पता है, तो आप मान के चलिए आपका 20% काम कंप्लीट है। उसके बाद में बोर्ड पे जो कंपोनेंट लगे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये केप है, ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, ठीक है। और उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई केप भी होता है, केप भी कई तरीके के होते हैं। आप नॉर्मली क्या चेक करते हो, आप यही चेक करते हो कि एक जो केप होता है, अगर बोर्ड पे लगा हुआ है तो वन साइड तो वो आपका वैल्यू देगा और अदर साइड वो ग्राउंड देगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप 100% परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कैप होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे चार्जिंग सिस्टम के अंदर अपना एक बूट कैप लगा होता है, ठीक है ना। बूट जो कैप होता है वो दोनों साइड से आपका वैल्यू देता है। हम इसको बोलते हैं कपलर, कपलर कैप बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको चेक करोगे और आपको पता नहीं कि कपलर कैप क्या होता है, तो आपके मतलब फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग में आपको दिक्कत आएगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे कि सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे, क्योंकि उससे क्या है, नॉइज भी बनता है और रिकॉर्डिंग भी क्लियर नहीं होगी।
ठीक है। तो अभी हम थोड़ा बेसिक पे बात कर रहे थे, आपको कंपोनेंट का कुछ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, कौन मदरबोर्ड की मतलब क्या है, जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास, अगर अभी जो एंड्रॉयड फोन आप रिपेयर करना चाहते हो, तो आपके पास डीसी मशीन होनी चाहिए। देखो डीसी मशीन, डीसी मशीन अगर आपके पास है तो आप 90% श्योर हो जाते हो कि इसमें प्रॉब्लम मदरबोर्ड से है या कौन से सेक्शन में है। आप मीटर से चेक करोगे, आपको शॉर्टिंग की पता नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पावरफुल मेरे हिसाब से आपका डीसी की रीडिंग, अगर आपने डीसी को रीड करना सीख लिया ना, तो आप काफी हद तक अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं। और डीसी मशीन पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको डीसी मशीन पे, कि भाई इतनी बूटिंग होती है, यह होता है, इतनी बूटिंग होती है, यह होता है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। और मैं, देखिए, और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे ना, एक्चुअल में जो रिसर्च करता है, एक्चुअल में जिसको परफेक्ट नॉलेज है, वो तो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते ही नहीं। एक्चुअल में यूट्यूब पे दो तरीके से वीडियो बनाते हैं। एक तो क्या है, जैसे मान लो जिनको अच्छा काम आता है, तो अगर वो वीडियो बनाते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, वो जितना उनको नॉलेज है उसको वो आगे क्लासों के रूप में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप मान के चलिए, एक बंदा उसको रिसर्च करता है, फिर उसी पे वो आगे 1 बाय 1 यूट्यूब को मतलब प्रमोशन हो जाए, कुछ यूट्यूब से अर्निंग हो जाए, उस हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन इससे हमें बेनिफिट ये है कि उनको कुछ अर्निंग होगी, तो हर बंदा अपने हिसाब से उस चीज को कहेगा और बताने की कोशिश करेगा कि भाई आपको अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आपको इसमें ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप कितना ही बड़ा, ठीक है ना, कितना ही बड़ा मैकेनिक हो, जब नया फॉल्ट नया सेट आएगा तो उसको भी रिसर्च करना ही पड़ेगा। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि मेरे पास कोई भी सेट आ जाए तो मैं उसको रिपेयर करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप खुद को कमजोर मत समझिए। सारे बंदे, ये जो यूट्यूबर, ये है उस फॉल्ट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और जो वॉइस होते हैं ना, वो बाद में देते हैं। तो अगर आप कुछ करोगे ना, तो आप भी परफेक्ट हो जाओगे। और मैं आपको 99% श्योरिटी दे सकता हूँ कि हमारी जो क्लासें होगी, ठीक है ना, अभी क्या है, आज जैसे संडे है तो आज हम लगभग 1 घंटा की क्लास लेंगे, उसके बाद में दीपावली आ जाएगी, ठीक है। तो दीपावली के बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, वो हम इसका टाइमिंग रखेंगे शाम को 8 से 9:30 बजे का। और ये आपकी लगभग 10 क्लासें होंगी। इन 10 क्लासों के अंदर अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट मेरी क्लासें ली, तो आपको कहीं दूसरी जगह से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लासों को ढंग से लेना है, क्योंकि न तो मेरी कोई फीस है, न कुछ और है, ठीक है। अभी जो मेरा आगे का प्रोग्राम, वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बोलने से पहले होता है कुछ करो, ठीक है। तो अभी आप क्लासें लीजिए और फिर उनसे आप कुछ जजमेंट कीजिए कि भी हाँ भाई हमें कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। लेकिन आपको मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, आपने इतना यूट्यूब पे टाइम व्यतीत किया होगा, आपने इतना, मतलब चाहे आपने फिल्में देखी हो, आपने कुछ धारावाहिक देखे हो, कुछ भी देखा हो, सभी भाई माइक को म्यूट रखेंगे। आप केवल 20 घंटे मुझे दे दीजिए, 20 घंटे ओनली, कितना, 20 घंटा। 20 घंटे के बाद में मेरी क्लास से ले लीजिए, और उसके बाद में आप है ना खुद, अगर अभी भी आप अच्छे मैकेनिक हो, कोई इश्यू नहीं है, तो आप भी आगे जाके ये देखोगे कि भाई हाँ ये चीजें हम लोग मिस कर रहे थे, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जबकि एक्चुअली क्या है, जो फ्री क्लास होती है ना, इसमें सामने वाले को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूँ आप क्लास लें, पूरी अटेंड करें, और उसके बाद में आप है ना अपने अंदर एक तब्दीली पाओगे। तो मैं बता रहा था, एक तो आपको बोर्ड के कंपोनेंटों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक डीसी मशीन होना चाहिए। डीसी मशीन बहुत पावरफुल है। उसके बाद में कई बार क्या होता है, देखिए, डीसी मशीन ने आपको बता दिया कि भाई आपकी बूटिंग है वो ओनली 30 है। अब आपको उसको कंफर्म करना है, ठीक है। अगर डीसी मशीन पे बीप की आवाज आ रही है, तब तो आपको पता चल गया कि भाई इसके अंदर तो प्रॉब्लम है, वो आपके फुल शॉर्ट है। फुल शॉट बहुत
इजी है, आप पता लगा लोगे। कई बार क्या होता है, जब आप सेट को डीसी पे लगाते हो, ठीक है ना, लगाने के साथ में वो 15 20 50, या जैसे अपन सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग के सेटों के अंदर क्या है कि वीआरजी लाइन शॉर्ट रहती है। एज एग्जांपल सैमसंग A30 की अपन बात करते हैं, अगर सैमसंग A30 के अंदर 50 से 60 का लीकेज रहता है, लीकेज का मतलब एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, 3 सिचुएशन रहेगी आपके फोन के अंदर डीसी मशीन की, 3 सिचुएशन। नंबर 1 ये रहेगी कि आपने डीसी मशीन का वायर, आपका जो भी मतलब बैटरी कनेक्टर उस पर लगाया, तो ऑटो रीडिंग आ गई, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं लीकेज। लीकेज कहाँ तक हो सकती है, लीकेज आपका मान लीजिए मैक्सिमम 100-150 तक अगर रीडिंग आती है तो हम उसको लीकेज बोलेंगे, ठीक है। अगर 600-700 की आ गई फिर तो वो आपका शॉर्ट हो गया, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्टर पे उस केबल को लगाया, ठीक है, सर बूट आपकी केबल को, वीडियो नहीं आ रहा है क्या? तुरंत में उसकी रीडिंग ज्यादा आ गई, तो वो अलग अलग इश्यू हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कुछ सेटों के, लेकिन पहले हम कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है, ताकि जब हमारी क्लास आगे स्टार्ट हो तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा नॉलेज में रहे। उसके बाद में डीसी मशीन की रीडिंग के बाद में आपको ना स्कीमेटिक का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कीमेटिक को भी हम इजीली आपको समझाएंगे, क्योंकि देखिए क्या है, जहाँ पे सब रास्ते फेल हो जाते हैं तो फिर आपका स्कीमेटिक काम में आता है। और नॉर्मली आपने एक चीज नोट की होगी कि अभी जितने भी टूल आ रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके सॉफ्टवेयर के हैं, उसमें बोर्नियो सबसे अच्छा है। उसमें ऑलरेडी मोस्टली सेटों के फॉल्ट उसके अंदर दिए है कि भाई अगर लाइट नहीं काम कर रही है तो लाइट का सेक्शन ये है, इतनी लाइनें होती हैं, और आप इन लाइनों को चेक कर लीजिए। लेकिन मैं जो आपको फंडा बताने जा रहा हूँ वो फंडा ऐसा फंडा है जो मेरे हिसाब से जो आईफोन रिपेयर करते हैं ना वही उस फंडे को यूज में करते हैं। वो क्या फंडा है, वो फंडा ये है कि आपको एंड्रॉइड मोबाइल की जो रनिंग जो आईसी होती है, ठीक है ना, आपको सबके जीआर बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों चीजें, आईसी को हटा के जीआर क्या होते हैं और कम या ज्यादा जीआर आने से एक क्या फर्क पड़ता है, वो चीज है, वो आपको मैं बताता हूँ। एक मैं कोई मदरबोर्ड लेता हूँ, ये जो आपके बोर्ड की तस्वीर आ रही होगी सबको, सबको आ रहे हैं ना बोर्ड की तस्वीर। हाँ जी, हाँ जी। रही सर। अब ये देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा आईसी को ना क्लीन करता हूँ, फिर आपको जो हम जिस टेक्निक का यूज करेंगे साथ में वो चीज मैं आपको बताता हूँ। अरे भाई लोग माइक म्यूट कर लो, नहीं तो सर की जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो भी ये ऐसे ही देखिए आएगा। आपका एक थे, मैं आपको आईफोन के बोर्ड पे कुछ
प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या, जो एंड्रॉइड की जो आईसी है उसके जीआर मैंने बनाए नहीं है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी नॉर्मली दिक्कत होती नहीं है, तो जो फॉल्ट होता है उसको मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन सबसे जो पावरफुल काफी टेक्निक है, कई बार आप आईसी 1 2 3 5 चेंज कर लेते हो, फिर भी आपका काम नहीं बनता है। सर इन सब के अब देखिए, मैं एक टूल और ओपन करता हूँ आपका, जेडक्स डब्ल्यू के नाम से है वो। सर इन सब के माइक म्यूट करवाओ। अरे भाई लोग माइक म्यूट कर लो प्लीज, नहीं तो रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो भी ऐसे ही आएगा और किसी को भी समझ में नहीं आएगा। भाई सर सभी इन अपना सब माइक के म्यूट माइक रखेंगे, म्यूट करवा दो। माइक म्यूट रखिए प्लीज, वरना रिकॉर्डिंग आपकी खराब होगी। सर आप अपनी तरफ से करवा दीजिए ना, ये लोग नहीं बंद करेंगे सर। जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ उसको आप गौर से देखना, इस चीज को। हम्म, अब क्लीनिंग व्लीनिंग भी साइड करवा लो। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सभी पहले को जैसे मान लो सर इन सब के माइक म्यूट करवा दो। मैं कर देता हूँ सबको। हाँ, तो देखिए, मैं बोल रहा था कि जिस भाई को मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है उसको बोर्नियो 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से प्राण है एंड्रॉइड के, ठीक है ना। आप बोर्नियो ले लो या कुछ और भी टूल है उनको ले लो, लेकिन सबका अपना अलग अलग वजूद है, अलग अलग काम। अब देखो, आप इसमें देखो, इसमें क्या है, आप देखोगे कि आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में गए, सपोज करो आपने Xiaomi का मॉडल ले लिया, ठीक है ना। Xiaomi पे जाने के बाद में आपने इसका Redmi 6 पे क्लिक किया, इसके अंदर ऑन ऑफ माइक एलसीडी जितने भी आपके पोर्शन है सबका अलग अलग सॉल्यूशन है। इसके अंदर आप एक चीज ये देखोगे, डायोड, ठीक है। डायोड पे जाके डायोड पे जाके आप जब देखोगे अलग अलग मीटर की रीडिंग, हम
मेरे पास जैसे मान लो फ्लुक का मीटर है, तो मैंने फ्लुक पे क्लिक किया। अब इसको आप नोटिस करना जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो आप है कनेक्टर, कनेक्टर पे आना आपको। ये देखो डायोड मोड का मतलब ये है कि एक जो कनेक्टर होता है इस पे, इसने कनेक्टर की तो यहाँ पे रीडिंग दे दी। जैसे मान लो कि ये जो आपके एलसीडी की मिपी लाइन है, सारी सारी 10 लाइन होती है कैमरा और एलसीडी के अंदर। आपका जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है वो होता है MIPI, ठीक है ना, मोबाइल इंडस्ट्रीज पेरिफेरल, ठीक है, इंटरफेस। तो इसके अंदर ये 10 लाइन है, तो आपको हर किसी में मिलेगी। तो इसने यहाँ पे आगे बता दिया, जब आप मीटर से इसकी रीडिंग लोगे ना 497 97 इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो उसके बाद में नीचे जितने भी आपके लगे हैं, जैसे ये एनोड की लाइन हो गई, ये LED के की है, तो इस पे वैल्यू आएगी ये वाला सेकंड वाला ना, ये ओवल रहेगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये इसको बोलते हैं डायोड वैल्यू, ठीक है। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर क्या किया, देखिए एंड्रॉइड के अंदर इसने कनेक्टर की तो वैल्यू बता दी, आप देख रहे हो। लेकिन अब जैसे मान लो कोई आईसी है, इनके नीचे आईसीज लगे, उन आईसीज की इसने वैल्यू नहीं बताई, बिल्कुल उस तो कौन से पॉइंट पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए इसने नहीं बताई। लेकिन अब ये देखिए दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो हमें उस मेथड पे काम करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका एक आईफोन 7 इंटेल का मदरबोर्ड है, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ, आप 20-25 घंटे होंगे मैक्सिमम जीवन में, इतना आप टाइम आपने यूट्यूब पे दिया है, एक बार देख लो। अब ये देखो, ये जो आपके आईसी है, ठीक है ना, ये वाली आईसी, ठीक है, ये वाली आईसी, ये वाली आईसी, ये सेम है। अब देखो इस पे क्या है, ध्यान से देखो, ये जो आपके येलो कलर वाले हैं, इनका मतलब ये है कि इन पे कुछ ना कुछ आपको क्या वैल्यू आईसी मिलेगी, आईसी नाम ठीक है। आईसी नाम बोलो जी। आईसी नाम क्या सभी आईसी है? माइक को म्यूट रखेंगे, रिक्वेस्ट आप सबसे। अब देखो ये आईसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपके ऑडियो आईसी है, ठीक है ना, आईफोन 7 के ऑडियो आईसी। इस पे ये जो ब्लू है, ब्लू कलर वाले और सिल्वर वाले, ठीक है ना, ये ग्राउंड और ओवल है। लेकिन जो आपके येलो कलर वाले हैं, ये पॉइंट अपने काम के। अब इसी तरीके की आईसी आपके एंड्रॉइड में भी लगी होती, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसका बेनिफिट ये है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखो आईसी A1 बॉल से स्टार्ट होती है, आपको पता है, ये आपका ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये ओवल। लेकिन ओवल भी आपका काम का होता है। आपने चेक किया कि भाई इस पे वैल्यू नहीं आती, लेकिन ओवल अगर नहीं आएगा ना, अब मैंने ओवल पे क्लिक किया, अब देखो, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई ब्रेक भी है, तब भी आपको यहाँ पे ओवल ही मिलेगा, यानी कि आपको 0 0 नहीं मिलेगा। मीटर पे चेक करोगे प्लग ओवल मिलेगा आपको, ठीक है ना। 0 0 0 तो क्या होती है, आपकी ग्राउंड होती है, ओवल होती है, वो ग्राउंड नहीं होती है। तो आपने देखा कि ये ओवल है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी, अगर कई बार क्या होता है आईसी लगाते हो वो काम नहीं करता, लेकिन ये यहाँ से यहाँ का ट्रैक ब्रेक होता है, यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी। अब ये फिर देखो 4-5 आपके ग्राउंड है। अब वापिस ये देखो आप, यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 364। लेकिन अगर यहाँ पे आपने चेक किया और यहाँ पे 150 आ गया, 150 आने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर इस लाइन में शॉर्टिंग है। देखो ये नीचे यहाँ पे ये भी लिखा है PP1V8, यानी ये 1.8 वोल्ट की लाइन। अब देखो, अब आपको पहले इस GR को ओके करोगे ना, तो ही आईसी आपकी परफेक्ट काम करेगी। अब इसको कैसे करोगे ओके, तो अब आप देखो इसको, आपने देखा कि भाई एक कंपोनेंट तो ये लगा हुआ है, ठीक है ना, और बोर्ड पे देख लेते हैं, एक ये कंपोनेंट है, ये इस पावर आईसी के अंदर जा रहा है, ठीक है, और
आप इसको बोर्ड को आगे ये देखिए, इनके अंदर भी जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस लाइन में कौन सा कंपोनेंट खराब है ये पता करना पड़ेगा, और उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। उसका फॉर्मूला जो भी रहेगा वो आपको स्कीमेटिक और हमारे 4 से 5 स्टेप है, ठीक है ना, उस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसकी जीआर सही करोगे। जब तक आपने जीआर जीआर सुना होगा वो सही नहीं करोगे, तब तक ये आईसी आपकी वर्किंग में नहीं आने वाली है। तो आईफोन में क्या, ये देखिए ZXW है ना, इसमें हर आईसी का नीचे का जीआर दे रखा है। आप देखो, अपन ये आईसी है, ठीक है ना, ये इसकी जो बेस बैंड की पावर है, ठीक है ना। अब इसके भी देखो आप, इसने इसके जीआर नहीं दिए, चलो अब ये देखो, ये आपके हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। येलो कलर वाले बॉल सारे के सारे जरूरी है, ये एनसी है, ये ग्राउंड है। अब देखो इसको मैंने जैसे जूम किया तो इसने वैल्यू शो कर दी 634 400। अगर यहाँ पे 200 आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका इस लाइन के अंदर ही जीआर, पूरी हार्ड डिस्क की सारी लाइनें ओके है, लेकिन एक ये लो हो गई। लो होने का क्या कारण हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एज ए एग्जाम्पल, हम इसका ये कनेक्टर है, ठीक है, इस कनेक्टर को ये देखिए, चलिए इस पे बात करते हैं, बहुत समझने वाली बात है। ये कनेक्टर, आपने कनेक्टर पे चेक किया, ये 274 है वैल्यू। अब इसकी जगह या तो जीआर हो जाए आपका 500, ठीक है, या हो जाए 100। तो क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि ये देखो इस लाइन में आपका ये एफएल लगा हो, ठीक है ना, ये एफएल हवा में आ जाए, प्रॉपर कनेक्टेड नहीं हो, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू के अंदर कम या ज्यादा हो जाएगी, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसलिए जीआर वैल्यू बहुत, अब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, देखो इसको, ये इधर आ रही थी, यहाँ से ये कनेक्ट है। अब एफएल होती है वो दोनों साइड से शॉर्ट ही होती है, ठीक है ना। एक्चुअल के अंदर मतलब अपन उसको शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट होती नहीं लेकिन उसको कर सकते हैं, एज ए आपकी वो काम करते हैं, कॉइल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम इस पे क्लिक किया, देखो तो ये लाइन कहाँ जा रही है, एक तो यहाँ पे जा रही है और एक इस आईसी के अंदर भी जा रही है। तो इस आईसी के अंदर आपने देखा कि ये कंपोनेंट है, ये देखो आरएफ लगा हुआ है। जहां देखिए, एक चीज इस बोर्ड को ध्यान से देखो, जहां पे दोनों साइड के अंदर आपका येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। और जहाँ पे एक साइड में आपका ये जो कलर आ रहा है ना, ये आपका ग्राउंड का है। उसी प्रकार से हमारा जो एंड्रॉइड वाला है, ठीक है ना, इसमें हम आपका, मैं देखिए यहाँ पे बिट में भी होता है, और हम कोई सा भी ले लेते हैं अपने को, कोई एज ए अपन अभी एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। तो तुक्केबाजी से रिपेयरिंग नहीं करनी है, पहली चीज ये। अब देखिए इस पे देख लेते हैं, सेम है मेथड इसका। ये आपका कनेक्टर है, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस पे क्लिक किया तो चलो इस पे देख लेते हैं। अब वो मुझे दिखाई नहीं दिया, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट है, और उसके बाद में चलिए अपन एक काम करते हैं, यहीं पे इसको ये वाला पॉइंट पे देख लीजिए, मतलब अपने केवल ये देखे तो ये वाला पॉइंट इतनी जगह से कनेक्टेड है, ठीक है, और पास में इसके आगे आईसी भी लगी हुई है, देखिए तो ये यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो अब क्या है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट खराब है, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 500